बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा ऐलान सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उनकी टाइमलाइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया और उसके साथ साथ ये भी वजाहत कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल होगा और किसी किस्म की कोई एक्सक्यूज या कोई ऐसा कोई मामला या ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे यह नजर आए कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों पूरी नहीं कर रहा। उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर बल्कि हर जगह ये तासुर आम है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ होंगे, अक्टूबर में होंगे और अक्टूबर में भी होते हैं या नहीं होते ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि नून लीग के जो मंसूबे हैं, पीडीएम के जो प्लान हैं वो बज़ाहिर इस वक्त पूरी कौम को मालूम हो चुके हैं, पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग, पूरी पीडीएम किस जगह खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा नहीं होगा। इस हवाले से नून लीग के करीब समझे जाने वाले जो 5 बड़े तज्जियाकार हैं उनकी राय क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। मंसूर अली खान के मुताबिक नून लीग जो अदलिया के खिलाफ जो पूरी महाजराई कर रही है, अदलिया के खिलाफ जो एक महाजर जंग नून लीग ने खोला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, सियासी शहीद बनने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बजाय ये कि अवाम के हाथों हम लोग रिजेक्ट हों, बजाय ये कि अवाम के हाथों हमें शिकस्त हो, सुप्रीम कोर्ट खुद तौहीन अदालत में या किसी और मामले में हमें घर भेज दे और हमें सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए और एक बयानिया हमारे हाथ आ जाए। ये बयानिया, चूंकि आपको मालूम है इलेक्शन कैंपेन में परफॉर्मेंस तो नून लीग के पास है नहीं, महंगाई ये नहीं कम कर सके, रोजगार ये नहीं दे सके, मैशत ये लोग नहीं स्टेबल कर सके, इनका इसहाकडार फार्मूला भी नाकाम हो गया, इनके जो बड़े बड़े दावे थे वो भी ठूस हो गए, ले देकर इनके पास बयानिया जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत का बयानिया है, सियासी शहीद बनने का बयानिया है। और ये बयानिया और कोई पिक करे या ना करे, नून लीग के अपने जो वोटर्स हैं या आप कहने के टिपिकल जो पटवारी हैं वो बहरहाल वो एंगेज हो सकते हैं और उनको एंगेज करने के लिए या बचा कुचा जो वोट है उसको यकजा करने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। इरशाद भट्टी साहब उनका ये कहना है कि लड़ाई जारी है और मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम ने तमाम तर कश्तियां जलाकर सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त तसादुम करने का फैसला कर लिया है और 20 अप्रैल के बाद पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी और जो पंजाब के इंतखाबात हैं और जो इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाबी शेड्यूल है इसके ऊपर अमल नहीं होगा। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि जनरल इलेक्शन होगा। ये इरशाद भट्टी की राय है। सोहेल वड़ाइक साहब उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का यह हुक्म है, चाहे आप जितने मर्जी एतराजात उठा लें, चाहे आप जितना मर्जी कंट्रोवर्शियल बना लें, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। और ये जो अदलिया के खिलाफ एक तसादुम की कैफियत है, अदलिया के ऊपर जो चढ़ाई की जा रही है, अदलिया के साथ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग किया जा रहा है, ये कोई अचानक नहीं हुआ बल्कि ये मंसूबा 3 माह पहले लंदन में बनाया गया। मेरी जब लंदन में यानी कि सोहेल वड़ाइच की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे के बारे में, इस प्लान के बारे में, इस नैरेटिव के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर की। शहजाद इकबाल साहब उनका भी यही कहना है कि ये नून लीग सियासी लड़ाई लड़ना चाहती है, नून लीग सियासी बयानिया बनाना चाहती है, नून लीग एक ऐसी एक्सट्रीम के ऊपर नहीं जाएगी जिसके नतीजे में जैसे माजी में यूसुफ रजा गिलानी नायल हुए, जैसे कुछ मजीद लोग निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, उनके ऊपर तौहीन अदालत लगी, वो डिस्क्वालीफाई हुए, इस नहज पर नहीं जाया जाएगा। सदीक जान उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद होगा। नून लीग के पास, पीडीएम के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करें, वरना सुप्रीम कोर्ट खुद इनको जबरदस्ती घर भेज देगी और इंतखाबात तो होने ही होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऐसा आईनी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर अपील की जा सके, जहां से कोई रिलीफ लिया जा सके। ये सियासी तज्जियाकारों की राय है। कुछ जो आज की और कल की इंपॉर्टेंट
पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के फौरी बाद शहबाज शरीफ मुतर्रफ हुए। उन्होंने अपने सियासी इत्तेहादियों से भी मुशावरत की। उसके अलावा कुछ बासर शख्सियात से, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें DGISI, जिसमें आर्मी चीफ, उनसे भी मुलाकात की। और इत्तलात ये हैं कि उनको हर तरफ से मशवरा ये दिया गया है कि आप टकराव की तरफ मत जाएं, आप तसादुम की तरफ मत जाएं, आप कोई बीच का रास्ता तलाश करें। कोई किसी किस्म का ऑप्शन मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ आप इनके हुक्म की कोई वायलेशन करें, क्योंकि इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एक टाइमलाइन बनाकर दी है। ऐसा नहीं है कि एक हुक्म दे दिया, उस हुक्म पर अमल दरामद होता है या नहीं होता वो बाद में देखा जाएगा, कोई आईनी पिटीशन आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी लगाई गई है। 10 अप्रैल को फंड्स इशू करने हैं। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने जजेस के चैम्बर में जाकर फंड्स के हवाले से, सिक्योरिटी के प्लान के हवाले से ये सारी चीजें, सारे मामला जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताने हैं। यानी कि कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और आज जो शहबाज शरीफ की गुफ्तगू थी, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से भी अंदाजा होता है आज बड़ा नरम लहजा था उनका। उस तरह से चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की गई, उस तरह से बराह रास्त ललकारे नहीं मारे गए, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां नहीं दी गई, जजेस के नाम नहीं लिए गए, और ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल भी नहीं, हम डट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे, हम फंड इशू नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी इशू नहीं करेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं की गई, बल्कि बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो फंड्स के अजरा का जो मामला है, जो सिक्योरिटी का मामला है, उस हवाले से मुशावरत शुरू कर दी गई है कि आया ये फंड्स ग्रेजुअली देने हैं या ये यकमुश्त अदा कर देने हैं। और उसके अलावा जो उनका रोना पीटना है, जो उनके आप कहने के मगरमच्छ के आंसू हैं, वो भी उन्होंने बहाए। और जो सबसे अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये कि पहले ये इतलात थी कि काबीना का एक इजलास बुलाकर, काबीना के इजलास में, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद काबीना के इजलास में मुस्तरद किया ये फैसला, हालांकि उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन उसके बाद ऐसी इतलात थी, ऐसी खबरें थी कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी गुरेजा है बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से तसादुम करने में, हुकूमत का साथ देने में। और अब जो हिकमत अमली बनाई गई है वो ये कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उस मुश्तरका इजलास से करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। और चैलेंज किया जा रहा है कि मुश्तरका इजलास बुलाने के बाद जो करारदाद हम जारी करवाएंगे, तो आपके अंदर अगर दम है, अगर आपके इतने इख्तियारात हैं, तो पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत लगाएं। ये बहरहाल पाकिस्तान के आइन ने एक सुप्रीमेसी दी है, पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाया है, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया है, और पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान की गई किसी भी तकरीर के ऊपर कोई मुआवजा नहीं हो सकता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस फैसले में बजाय खौफ पोशीदा है, खौफ नजर आ रहा है हुकूमत का कि अगर काबीना के फैसले में हम ऐसा कोई, काबीना के इजलास में हम ऐसा कोई फैसला करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से इनकार कर देते हैं, तो पूरी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की तलवार लटक जाएगी, पूरी काबीना घर जा सकती है, पूरी काबीना जेल जा सकती है। तो उसका हल उन्होंने यह निकाला है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद मंजूर करवा के दिल की भड़ास निकाल ली जाए। टेक्निकल नुकता यह है इसमें कि शहबाज शरीफ बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बराह रास्त जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने फंड इशू ना किए, अगर उन्होंने सिक्योरिटी ना दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इनफरादी हैसियत में बुलाएगी और शहबाज शरीफ के खिलाफ इनफरादी हैसियत में कार्रवाई होगी। और आईनी माहिरीन के मुताबिक और जो मशवरा दिया गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, और ये कोई एक आध मुलाकात नहीं, ये मुलाकातें हैं। उन मुलाकातों में मशवरा यह दिया गया है कि सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, आर्टिकल 6 की तलवार भी लटक रही है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम करवाने की कोशिश की, फूट दिलवाने की कोशिश की, उसके बाद कोई बईद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बिला ताखीर उसी वक्त वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करके, फर्द जुर्म आयद करके
सजा सुना दें या 2-4 रोज में यह मामला निपटा दें, क्योंकि जो इन्होंने सबसे बड़ा कार्ड खेला था, जो सबसे बड़ी मूव खेली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम पैदा करने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिवॉर्ड करवाने की, बगावत करवाने की, वो बड़ी हिकमत अमली से, बड़ी अक्ल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो बगावत कुचल दी है। और कल जो 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसने काजी फाइज ईसा के फैसले को मुअत्तल किया, उस 6 रुकनी बेंच का जो तफसीली फैसला होगा वो बहुत सारी चीजों को वाजे कर देगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत उनके साथ खड़ी है, क्योंकि 6 रुकनी बेंच वो तश्कील कल दे चुके थे, उसका फैसला भी सामने आ चुका है। 7वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद हैं और 8वें जस्टिस वहीद साहब है, जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा। 15 रुकनी सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की हमायत अब तक वाज़ेह हो चुकी है, खुलकर सामने आ चुकी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे मामलात, इनके सारे दावपेच उल्टे पड़ रहे हैं, हर चाल इनकी बुरी तरह से नाकाम हो रही है। इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा और इंतखाबात में आपको मालूम है कि अगर इलेक्शन हुए इन हालात में तो पूरी पीडीएम का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। ये थी आज की अहम अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।